नमस्कार। तो जो लोग भारत के बाहर रहकर यहाँ बिजनेस करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। पता है, एसएनआरआर अकाउंट के नियमों में ना जनवरी 2025 में एक ऐसा बड़ा बदलाव आया है जो यहाँ बिजनेस करने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल दे। चलिए समझते हैं ये है क्या। तो सीधा सवाल पर आते हैं, क्या भारत में किसी के बिजनेस पर 7 साल की कोई लिमिट लगी हुई है? अच्छा, जो लोग एसएनआरएन अकाउंट के पुराने नियमों को जानते हैं, वो इस सवाल की अहमियत को जरूर समझ रहे होंगे। सबसे पहले 1 मिनट में ये समझ लेते हैं कि आखिर ये एसएनआरआर अकाउंट होता क्या है। इसका पूरा नाम है स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो रहते तो भारत से बाहर हैं, लेकिन यहाँ उनका कोई बिजनेस इंटरेस्ट या कोई कारोबार है। तो देखिए, इस अकाउंट की सबसे बड़ी दिक्कत या यूं कहें सबसे अजीब बात थी इसकी 7 साल की लिमिट। जरा सोचिए, किसी ने भारत में 15 साल का कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन उनका जो सबसे जरूरी बैंक अकाउंट है वो सिर्फ 7 साल में बंद। मतलब ये तो एक बहुत बड़ी रुकावट थी। कई बिजनेस तो शायद इसी वजह से आगे बढ़ ही नहीं पाते थे। पर अब एक अच्छी खबर है। जनवरी 2025 में एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव चेंज आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो 7 साल वाली सिरदर्दी थी ना, इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये स्लाइड इस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। देखिए, पहले क्या था, 7 साल की एक दीवार थी, और अब वो दीवार है ही नहीं। अब अकाउंट तब तक एक्टिव रहेगा जब तक भारत में बिजनेस या कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मतलब पूरी आज़ादी। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये है आरबीआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का टेक्स्ट। इसमें एकदम क्लियर लिखा है कि अकाउंट की अवधि अकाउंट होल्डर के कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस की अवधि के साथ साथ चलेगी। तो हाँ, ये अब ऑफिशियल रूल है। लेकिन रुकिए, कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। 7 साल की लिमिट हटाने के साथ साथ ना, इन नए नियमों ने बिजनेस के लिए और भी कई रास्ते खोल दिए हैं और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है। जैसे कि अब भारत आए बिना भी किसी भी इंडियन बैंक की ओवरसीज ब्रांच से एसएनआरआई अकाउंट खुलवाया जा सकता है। फंड्स ट्रांसफर करना पहले से कहीं कहीं ज्यादा आसान हो गया है। और तो और, जो कंपनियां भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी आईएफएससीज में काम कर रही हैं, उनके लिए इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी अब अवेलेबल है। तो चलिए, अब इन सारे बदलावों को जोड़कर देखते हैं कि असल में बिजनेस ओनर्स के लिए इसका मतलब क्या है, इसका प्रैक्टिकल असर क्या पड़ेगा। तो अगर इसे संक्षेप में समझें तो अब जो लंबे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कोई टेंशन नहीं। कैश मैनेजमेंट काफ़ी आसान हो गया है। विदेश से अकाउंट चलाना भी अब बहुत सिंपल है। और आईएफएससीज में काम करने वाली कंपनियों के लिए अब कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा है। नियम एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ये एक छोटा सा बदलाव भारत को ग्लोबल बिजनेस का अगला बड़ा सेंटर बना सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक मजबूत शुरुआत तो हो ही चुकी है। इस पर सोचने वाली बात तो है।